नमस्कार, मैं अभिषेक राज। आज हम लोग सेफ्टी का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और सेफ्टी का क्लास आज हम लेने वाले हैं आपका। तो यहाँ पे सेफ्टी काफी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से और आपके सेमेस्टर एग्जाम से भी। और इसमें जो प्रश्न आते हैं सारे एग्जाम में, कोई भी एग्जाम अगर आप देने जा रहे हो आईटीआई बेस पे, तो 3-4 क्वेश्चन रहते हैं। मेरे लेक्चर को सही से आप समझिएगा तो आपको बहुत आसानी से 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे, 3-4 नंबर आसानी से आपको आ जाएंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि सेफ्टी पढ़ते समय आपको 1-2 पॉइंट्स दिमाग में रखना होगा। पहला पॉइंट ये है कि जो हम पढ़ रहे हैं सेफ्टी, ये आईटीआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। आईटीआई का मतलब आप लोगों को पता होगा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब ऐसा इंस्टीट्यूट जिसमें इंडस्ट्री का ट्रेनिंग दिया जाता है, उसको हम लोग आईटीआई बोलते हैं। और यहाँ जो सेफ्टी हम पढ़ेंगे, ये सेफ्टी जो इंडस्ट्री में यूज की जाती है, जो कंपनियों में हमारे लिए आवश्यक होती है, उस सेफ्टी को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, उस सुरक्षा को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। क्योंकि सुरक्षा बहुत तरह का होता है, सेफ्टी बहुत तरीके की होती है। जैसे अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो बाइक चलाने का अपना सेफ्टी प्रिकॉशन है। अगर आप ट्रेन पे चल रहे हैं, ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, वहाँ भी सेफ्टी का अलग नियम है। तो हर जगह कहीं भी जाइएगा सेफ्टी का अलग प्रिकॉशन बना रहता है। लेकिन जो आईटीआई है, इसका भी अपना एक सेफ्टी का रूल है। इसी रूल को हम लोग पढ़ेंगे। तो जो सिलेबस है, सिलेबस के आसपास हम लोग रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि सेफ्टी का कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। और नेक्स्ट है कि आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, क्योंकि जो पॉइंट हम बताने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। तो सभी लोग नोट्स प्रॉपर बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, उन सारी चीजों को हम लोग जानते हैं। सबसे पहले इसमें सुरक्षा क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि सुरक्षा क्या है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन, कि नॉर्मली अगर हम कंपनी में काम कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो किस तरह का सेफ्टी प्रिकॉशन हम लोग को रखना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी जाएगी इस टॉपिक में। नेक्स्ट जो टॉपिक है एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट कैसे होता है, एक्सीडेंट क्या है, उसके बचाव के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, एक्सीडेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो हम लोग को खुद की सुरक्षा के लिए जो सामग्री की जरूरत पड़ती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसके बाद नेक्स्ट है फायर, आग के बारे में पढ़ना हम लोग को इस सेफ्टी चैप्टर में, कि आग क्या होता है, आग के कितने प्रकार होते हैं, उसको कैसे बुझाया जाता है। इसके बाद है फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर होता क्या है, उससे हम लोग कैसे आग को बुझाते हैं, इत्यादि की जानकारी हमको उसमें मिलेगा। इसके बाद अगला है सेफ्टी साइन, सिंबल आप लोग देखते होंगे, बहुत सारा सेफ्टी का साइन बना होता है। उस साइन का मीनिंग क्या होता है, वो साइन कहाँ प्रयोग होता है, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानकारी लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोसेस, कृत्रिम सांस की विधि क्या होती है, वो कैसे अप्लाई करते हैं कंपनियों में। अगर किसी को कृत्रिम सांस देना हो तो हम लोग किस तरह से देंगे, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। इसके बाद लास्ट है 5S सिस्टम। 5S सिस्टम क्या होता है, इससे किस तरह से हमारी कंपनियों की जो उत्पादन क्षमता है कैसे बढ़ जाती है, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। इतना सारा पॉइंट्स है जो सेफ्टी में हम लोग को पढ़ना है। बेहद ही आसान है, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर पढ़ना है और आपको सारा बातें समझ में आएगी। बस आप ध्यान से देखेंगे, पूरी तरह से ध्यान लगाकर देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें होता है जो हम लोग बोल देते हैं, वो लिखा हुआ नहीं आता है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब सेफ्टी शुरू करने से पहले एक आंकड़ा आपको मैं बताता हूं कि पूरे विश्व की हम बात करें तो देख, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, उसके एक रिपोर्ट के अनुसार हम बात करें तो प्रति 3 मिनट में एक मजदूर की मृत्यु हो जाती है, श्रमिक की मृत्यु हो जाती है। मतलब जो वहां काम करने वाले हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। और कैसे होती है, वो व्यावसायिक कारणों से मृत्यु होती है। मतलब वहां पे काम कर रहे हैं, कंपनियों में काम कर रहे हैं और सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते हैं, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। और पूरे विश्व का आंकड़ा है कि 3 मिनट में एक आदमी मर जाता है सेफ्टी नहीं रखने से। और भारत में सब होता नहीं है, भारत में ये दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा होती है। तो इस तरह की दुर्घटनाओं से हम लोग को बचना है और इसके लिए हम लोग को सेफ्टी पढ़ाया जाता है। किसी भी कंपनी में आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको पहला इंट्रोडक्शन क्लास देता है। तो सेफ्टी का देता है कि हमारी कंपनियों में कौन कौन सी मशीन है, उसको किस तरह से रखरखाव करना है, आपको वहां पर कैसे काम करना है, इत्यादि चीजों को वहां पे बताता है। तो किसी भी कंपनी में जाइएगा, अगर आप ट्रेनिंग किए होंगे तो पता होगा। तो चलिए हम समझेंगे व्हाट ये सेफ्टी, सुरक्षा क्या है। सुरक्षा क्या है तो आप अपने लैंग्वेज में सुरक्षा को डिफाइन कर सकते हैं। सुरक्षा एक प्रक्रिया है, एक क्रिया है जिसके तहत हम खुद का बचाव करते हैं और दूसरों को बचाने का प्रयास करते हैं, अपने आसपास की चीजों को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं, उसको ही हम सुरक्षा बोलते हैं। और किताबी लैंग्वेज की बात करें तो किताबी लैंग्वेज में फिर सिर्फ यही दिया हुआ है, मतलब इसी तरह की डिफिनेशन हो सकता है कि सुरक्षा एक क्रिया है जो हमारे सभी कार्यों को ऐसे नियंत्रित और व्यवस्थित करती है जिससे हम खुद तो बच ही जाते हैं और दूसरों को भी इस संकट से सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं या कर सकते हैं। तो सुरक्षा समझिए क्या है कि खुद को बचाव करना, अपने आसपास के लोगों को बचाव करना, अपने आसपास वस्तुओं को बचाव करना ही सुरक्षा है। क्योंकि खुद को बचाव कीजिएगा लेकिन आपके आसपास दुर्घटनाएं हो रही है तो आप भी अछूता नहीं रहेगा, आपको भी नुकसान पहुंचेगा। इसलिए खुद के बचाव के साथ साथ अपने आसपास की चीजों को भी सुरक्षित रखना ही सुरक्षा है। ये पॉइंट है जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन। ये जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन है जो मेनली कंपनियों के लिए है, मतलब जो कंपनी में काम करते हैं उस समय क्या जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन रखना चाहिए, उसके बारे में हम यहाँ पे जानकारी दे रहे हैं। घर के या रोड पे चल रहे हैं या कहीं बाहर सिनेमा हॉल में, ट्रेन में हो, एरोप्लेन में हो, उस सेफ्टी की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है, वर्कशॉप में हम कंपनियों में काम कर रहे हैं, उस समय हम लोग को जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन क्या रखना चाहिए उसकी हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि केवल उसी सारे सामान के साथ कार्य करें जिसके लिए आप अधिकृत हैं। मान लीजिए आपको लेथ मशीन चलाने का जिम्मेदारी दी गई है, आपको ड्रिलिंग मशीन चलाने की जिम्मेदारी दी गई है और आप जाकर सीएनसी मशीन चलाना शुरू कर देंगे, वेल्डिंग करना शुरू कर देंगे, तो फिर दुर्घटनाएं होंगी, क्योंकि उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। आप जिस भी काम का एक्सपर्ट हैं उसी काम को आपको करना है, क्योंकि दूसरा काम करेंगे दुर्घटना और कंपनी को भारी क्षति पहुंचेगा, आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसके लिए आपको साइन न किया गया हो। दूसरा पॉइंट है सुरक्षित कार्य करने के लिए समय समय पर टूल्स की चेकअप और इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए। मान लीजिए आज आपने काम करके वापस घर चले गए, दूसरे दिन आप आ रहे हैं तो आप जहां भी काम करते हो, जिस भी तरीके का काम करते हो, उसको पहले जांच कर लीजिए कि आपका कनेक्शन सही है या नहीं है, आपका मशीन लॉक है या नहीं है, आपका टूल्स है सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो पूरी जांच पड़ताल के साथ ही आप काम को शुरुआत करें, ये काफी जरूरी होता है। ये जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन आता है। अपने हाथों या बॉडी से मशीन को रोकने की कोशिश न करें। कभी भी ये भूल मत कीजिए कि मशीन को अपने हाथों से रोक दीजिए या अपने बॉडी से रोकने का किसी को प्रयास न करें, क्योंकि दुर्घटनाएं हो सकती है और आपका पर्सनल नुकसान होगा, कंपनी का कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। इसलिए अपने हाथों से किसी भी चीज को करने का प्रयास मत कीजिए, जो भी वहां पर टूल्स है उसका उपयोग करें। नेक्स्ट है, यदि कोई मशीन चल रही है तो उसमें तेल न डालें, उसे साफ न करें तथा उसे एडजस्ट या रिपेयर न करें। बहुत सारे बच्चे होते हैं मशीन रनिंग मशीन में उसको नट बोल्ट को टाइट करना शुरू कर देंगे, उसमें तेल डालना शुरू करेंगे, ग्रीस करेंगे, एडजस्ट करेंगे, रिपेयर करेंगे। ऐसा कभी नहीं करना है। कभी भी आपके साथ दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि मशीन को नहीं पता कि आप उसके पार्ट्स को ठीक कर रहे हैं। वो तो इंसान है नहीं, वो तो मशीन है और मशीन इंस्ट्रक्शन से काम करता है, आपको वहां पर नुकसान हो सकता है, इसलिए बचिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि किसी जॉब को वास्तविक रूप में आरंभ करने से पहले उसे करने का सही तरीका मालूम कर लीजिए। बिल्कुल सही बात है। अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं, वर्कशॉप में काम कर रहे हैं और अचानक से आपको जरूरत पड़ा और वहां आपको जानकारी नहीं है और आप बेवजह उसमें लग गए तो दुर्घटना हो सकती है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए समझिएगा कि मान लीजिए सर्किट खराब है, आप मैकेनिकल के हैं, आप फिटर से मशीन से और आपको सर्किट के बारे में नॉलेज नहीं है और बेवजह जाकर उसको खोलकर जोड़ने का प्रयास करेंगे तो दुर्घटनाएं हो सकती है। इसलिए जिस भी काम को आप शुरुआत करते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी ना हो तो आप वो काम को न करें, खासकर किसके लिए, कंपनी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे हम, किसी भी उपकरण में विद्युत सप्लाई देने से पूर्व सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह
पूर्ण रूप से ठीक है और सप्लाई देने योग्य है तथा पूर्ण रूप से अर्थ है। कोई भी कनेक्शन, अगर इलेक्ट्रिशियन वाली की बात करें, कोई भी कनेक्शन देते हैं, कहीं भी आप इलेक्ट्रिसिटी का फॉलो करना चाह रहे हैं, तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि वो जो मशीन है वो पूरी तरीके से अर्थ हो। अर्थिंग के बारे में इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे जानते होंगे, अर्थिंग मेनली सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। कोई भी चीजें शॉर्ट सर्किट बने कभी भी तो अर्थिंग के थ्रू वो चला जाए, धारा का प्रवाह हो जाए और चीजें हैं वो बच जाए, नुकसान ना हो, इसके लिए अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। तो पूरी तरह से अर्थ होना चाहिए। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अगर आप रन कर रहे हैं उसको अर्थिंग जरूर दीजिए, अर्थ से कनेक्ट करके रखिए, जिससे कभी भी शॉर्ट सर्किट बने तो बच जाएगा। ये बात यहाँ पर लिखी गई है। जैसे आप देखेंगे फोटो के माध्यम से समझना चाहेंगे, यहाँ पर देखिए ये क्या कर ड्रिलिंग करने जा रहा है, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन रखा है अपने हाथों में, और ये गलती क्या कर रहा है, यहाँ पर देखेंगे कि ये जो यहाँ पर वायर है, ये देखिए यहाँ पे वायर निकला हुआ है, टूटा हुआ है, ये यहाँ पे शॉर्ट सर्किट बन रहा है और ये ड्रिलिंग कर जाए, इसके हाथों में झटका लगेंगे। दूसरी बात है, इसकी बातों को समझे, ये मशीन में गार्ड नहीं लगा है, ये मशीन ये गियर दिखा रहा है, इस पर गार्ड नहीं लगा हुआ है और यहाँ कुछ ये काम कर रहा था, तो क्या हुआ, इसके हाथ ये गियर में फंस गया और कट जाएगा। तो इस तरह के असावधानी वाला काम नहीं करना, कभी भी काम कंपनी में कर रहे हैं तो पूरी तरह से चीजों को देख लें कि सही है, टूल्स प्रॉपर है आपके पास या नहीं, तभी काम को शुरुआत करें। आगे बढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा के प्रकार क्या है। तो मेनली 3 तरह की सुरक्षाएं होती है। पहला होता है आपका पर्सनल सेफ्टी, जिसमें को बोलते हैं हम लोग व्यक्तिगत सुरक्षा, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग व्यक्तिगत सुरक्षा, पर्सनल सेफ्टी। कलम हम चेंज कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मशीन सुरक्षा, यहाँ पर मशीन सेफ्टी मतलब मशीन की सुरक्षा। नेक्स्ट होता है वर्कशॉप सेफ्टी। वर्कशॉप सेफ्टी का मतलब वर्कशॉप की सुरक्षा। ये बताइए हमें आप, ये जो सुरक्षा दिखाया गया है, सबसे पहले पर्सनल सेफ्टी क्यों रखा गया है? कोई बता सकता है कि सबसे पहले पर्सनल सेफ्टी यहाँ पे क्यों रखी गई है? इसके बाद मशीन सेफ्टी क्यों रखा गया है? क्यों ना पहले मशीन सेफ्टी को ऊपर रखा गया है? इसका जवाब ये है कि अगर मशीन एक बार खराब हो जाए तो मशीन को हम लोग रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं, दूसरी मशीन ला सकते हैं, लेकिन अगर इंसान का जान चला जाए, इंसान को एक्सीडेंट हो जाए और मर जाए तो उसको दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता है। अभी विश्व में ऐसी कोई डिवाइस नहीं बना जो मरा हुआ इंसान को जिंदा कर सके। इसलिए मशीन जो व्यक्तिगत सुरक्षा है, पर्सनल सेफ्टी है, उसको सबसे ऊपर रखा गया है। और खुद का सुरक्षा करना आपको प्रथम प्राथमिकता होना चाहिए। कंपनी भी यही बोलती है कि आपको सबसे पहले खुद की सुरक्षा करना चाहिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो चलिए वन बाय वन करके हम लोग पढ़ते हैं कि पर्सनल सेफ्टी क्या होता है और इसमें क्या क्या चीजें आती है उसके बारे में हम समझेंगे। क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आते हैं, आप देखेंगे कि पूछ जाएगा कि इनमें से कौन सा सेफ्टी है जो व्यक्तिगत सुरक्षा कर सकते हैं या पर्सनल सेफ्टी होता है। 4 ऑप्शन रहेगा और चारों में से चुनना पड़ेगा कौन सा पर्सनल सेफ्टी में आता है, कौन सा मशीन सेफ्टी में आता है, कौन सा वर्कशॉप सेफ्टी में आता है। तो उस समय आप आंसर गलत कर देंगे। इसलिए इस तीनों जो सेफ्टी हम पढ़ाने वाले हैं, पर्सनल, मशीन और वर्कशॉप, तीनों को ध्यान से देखिए, नोट्स प्रॉपर बनाइए कि कौन सा सेफ्टी किसमें आता है। अब यहाँ पे फिगर देख समझ जाएंगे आप, ये जो फिगर है इसमें अलग अलग चीजें मटेरियल दिया गया है और इस सबका यूज करके हम लोग अपनी सुरक्षा करते हैं। जैसे हेलमेट की बात करें, हेलमेट हमारे सर की सुरक्षा करता है। आपको एयर प्लग की बात करें, बहुत ज्यादा हैवी साउंड आ रहा है, उससे हमारे कानों की सुरक्षा करता है एयर प्लग। क्लॉथ है, कपड़े हैं, एप्रॉन है, बहुत अलग अलग कामों के लिए अलग अलग कपड़े आते हैं, अलग अलग लैब में काम करेंगे, अलग वर्कशॉप में काम करेंगे, अलग एप्रॉन होते हैं, कपड़े होते हैं, वो हमारे बॉडी का सुरक्षा करता है। ग्लव्स होता है जो हमारे हाथों को सुरक्षा करता है। बूट्स है, जूते हैं जो हमारे पैरों की सुरक्षा करता है। डस्ट मास्क है, मास्क लगाने से हमारे अंदर जो धूल कण है वो प्रवेश नहीं करते हैं। आजकल कोविड का चल रहा है, कोविड का संक्रमण भी आप मास्क से ही रोकते हैं। प्लस जो हवा में जो चीजें हवा का थ्रू जो आपके अंदर प्रवेश कर सकता है उससे हमें मास्क बचाता है। आई वियर है मतलब चश्मा हमारे आंखों को सुरक्षा प्रदान करता है। अलग बहुत तरह के चश्मे आते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, इन सारे डिवाइसों का, इन सारे मटेरियल का कर सकते हैं उपयोग करके अपने आप को हम सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन पॉइंट्स को लिख लीजिए, पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है कि पर्सनल सेफ्टी में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। आप देखिए, पहला पॉइंट ये है कि बिना जूता पहने वर्कशॉप में प्रवेश न करें। ये कोई भी कंपनी में अगर आप लोग काम किए होंगे, जॉब किए होंगे, तो हर कंपनी का रूल होता है, पहला ये चेक करता है कि आपके सर पे हेलमेट है या नहीं है, और दूसरा पैर में जूते हैं या नहीं है। ये 2 चीजें काफी इंपॉर्टेंट होता है। और पर्सनल सेफ्टी में भी ये पॉइंट आ चुका है कि बिना जूता पहने वर्कशॉप में प्रवेश कभी नहीं करें। दूसरा पॉइंट ये है कि अंगूठी, घड़ी वगैरह ना पहने, क्योंकि यह मशीन के घूमने वाले पार्ट्स में फंस सकता है। बहुत सारे बच्चे काम करते रहते हैं, अंगूठी पहन के जाएंगे, सिकड़ी पहन के, चैन पहन लेंगे, ढीला कपड़ा पहन के जाएंगे। ये सारी चीजें नहीं पहनना है। अंगूठी नहीं पहनना है, चैन नहीं पहनना है, ढीला कपड़ा नहीं पहनना है, चुस्त कपड़े पहनिए, सड़ा हुआ कपड़ा पहनिए कि आपको मशीन में ना फंसे। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, पर्सनल सेफ्टी में आता है। इसके बाद नेक्स्ट है, यदि उड़ने वाले पदार्थों का खतरा हो तो चश्मा अवश्य पहने। और वैसा जगह काम कर रहे हैं जहां पे बहुत सारे चिप्स धूल कर उड़ रहे हैं, तो इस तरह का खतरा हो तो वहां पे चश्मा अवश्य पहन के आप जाएं। नेक्स्ट है, अनुपयुक्त और बिना आराम वाले ड्रेस के साथ साथ अनुपयुक्त स्थिति या मुद्रा में वर्कशॉप में प्रवेश न करें। मतलब कि अगर आप थके हुए हैं, रात भर सोए नहीं है घर पे और अगला दिन सुबह काम करने चले गए कंपनी में, तो फिर एक्सीडेंट संभावित हो सकता है। तो ऐसा कंडीशन हो कि रात भर आप कहीं बर्थडे पार्टी में मनाने चले गए या किसी कारणवश थके हुए, मन नहीं कर रहा काम करने का, उस दिन कंपनी मत जाइए आप। और जाएंगे नुकसान आपका होगा। एक मेरा फ्रेंड था, उसका दोनों हाथ कट गया इसी कारण से। बर्थडे पार्टी में रहा था, रात जगह सुबह कंपनी चला गया श्रीराम पिस्टन्स में, और ड्रिलिंग मशीन उसकी दोनों हाथें फंस गई और ड्रिल हो गया उसके हाथों में। तो आज उसका हाथ यहाँ से दोनों काट दिया गया है। तो समझ सकते हैं कि इस तरह की गलती न करें। दूसरा, जो आपका मशीन के पास स्पेस कम है और वहाँ पे किसी तरह एडजस्ट करके काम कर रहे हैं तो आप मत कीजिए। आप इन्फॉर्म कीजिए अपने अधिकारियों को कि भाई यहाँ पे जो स्पेस है बहुत कम है, काम नहीं कर पा रहे हैं। तो आगे हम चलेंगे, अगला पॉइंट है हमारे पास मशीन सेफ्टी। अब तो खुद काम सुरक्षा कर लिए, आगे खुद सुरक्षा हो गया, आप सुरक्षित हो गए, लेकिन आप काम कहाँ कर रहे हैं? मशीन के ऊपर। तो मशीन को भी सुरक्षित रखना है, उसका भी सुरक्षा करना आपका ही जिम्मेवारी है। तो आप मशीन का सुरक्षा करेंगे। मशीन का सुरक्षा कैसे कर सकते हैं हम लोग? तो छोटा मोटा 2-4 पॉइंट है, आप समझ लीजिएगा कि जैसे बहुत सारा मशीन होता है जहाँ पे घूमने वाले पार्ट्स होते हैं, उसके ऊपर गार्ड नहीं लगाता है। जो गार्ड होता है, जैसे साइकिल देखेंगे उसके पीछे गार्ड लगाता है, मोटरसाइकिल के चक्के के ऊपर गार्ड लगाता है, उसी तरह यहाँ जो मशीन होती है जिसमें घूमने वाले पार्ट्स होते हैं, अगर उसके ऊपर गार्ड्स नहीं है तो समझिए वहाँ पर बहुत सावधान रहना है, वहाँ पर गार्ड लगा दीजिए। इसके अलावा मशीन में बहुत सारे पिन पॉइंट निकल जाते हैं। नए मशीन होता है उसमें बहुत सारे नुकीले कांटी जैसी चीजें निकली होती है, वो भी आपके शरीर में चुभ सकता है, तो उसको रिमूव कर दीजिए, फाइलिंग करके उसको हटा सकते हैं। मशीन को कभी भी रिपेयर कर रहे हो तो लॉक कर लीजिए। स्टार्ट करने से पहले चेक कर लीजिए कि मशीन प्रॉपर सही वर्किंग में है या नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे ये दोनों का तरीका गलत है और ये दोनों का तरीका सही है। कैसे सही और कैसे गलत है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला ये ग्राइंडिंग कर रहा है, ग्राइंडिंग करने पे बहुत ज्यादा साउंड आता है, बहुत हैवी साउंड निकलता है। दूसरा, छोटे छोटे चीप और कण बाहर निकलते हैं, चिंगारियां बाहर निकलती है। उस कंडीशन में इसको एयर प्लग लगाना चाहिए, साउंड ज्यादा है, और चश्मा लगाना चाहिए, जबकि दोनों ये नहीं लगाया हुआ है। और इसमें देखेंगे ये दोनों इसको लगाया है, और जिस पे ग्राइंडिंग कर रहा है इस पे गार्ड नहीं लगा हुआ है, तो हाथ कभी टच कर सकता है व्हील के साथ। जो चक्का घूम रहा है उसके साथ इसका हाथ टच कर जाएगा और हाथ से ब्लड आना शुरू हो जाएगा, हाथ कर सकता है। और ये वाली जो मशीन इसमें गार्ड लगा हुआ है तो इसके हाथ से सुरक्षित रहेंगे। ये दोनों में फर्क है। इसमें क्या फर्क है
कि एक हैवी ऊपर से जो लोड लिफ्टिंग वाली मशीन होती है उससे ये लोड को कैरी करना है। ये क्या कर रहा है कि अपने हाथों से ऊपर वाली लिफ्टिंग वाली मशीन को नीचे खींच रहा है, जो कि गलत तरीका है। और ऊपर से जो इसको कंट्रोल करता है, ये लिफ्टिंग मशीन को जो भी कंट्रोल कर रहा है, तो उसको आइडिया नहीं मिलता है सही से कहां हमको लिफ्ट करना है। हो सकता है इसके सर के ऊपर आ जाए और ये बहुत हैवी होता है, चोट लगेगा और इसकी सर फट जाएगी। लेकिन ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर ये हेलमेट लगा चुका है, लेकिन ये हेलमेट नहीं लगाया। ये एप्रॉन पहना हुआ है, जो ड्रेस होता है कोट, ये ड्रेस नहीं पहना हुआ है। ड्रेस का भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये ड्रेस ना बहुत ज्यादा डार्क कलर का होता है, दिखता है ऊपर से चलाने वाले को कि यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, लेकिन इस तरह का लाइट कलर का ड्रेस पहन के खड़ा रहिएगा, सामने वाले को दिखेगा नहीं और एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है यहाँ पे। तो इस तरह से आप चीजों को न करें। यहाँ पे देखेंगे कि ये देखिए ये जो मशीन होती है ना, पॉकलेट मशीन जो बोलते हैं, जो लिफ्ट करती है, क्या चीजों को उठाती है, और इसके नीचे आप यहाँ पे इसको हम साइड करते हैं, देखेंगे आप, देखिए इसके नीचे एक आदमी खड़ा था, ये गड्ढा है, ऊपर से मशीन आकर उसके ऊपर क्या किया, रख दिया। तो ये कैसे हुआ? ये असावधानी की वजह से हुआ। यहाँ पे जो खड़ा था, जो सुपरवाइजर, इसको बताना चाहिए था कि कोई इंसान इसमें है, बैठा हुआ काम कर रहा है, ये देखा नहीं और जाकर लिफ्ट वहाँ पे कर दिया, जिससे ये आदमी दब के मर गया। तो इस तरह से भी दुर्घटना हो सकती है, दूसरे की वजह से भी दुर्घटना हो सकती है, और दूसरों को भी सावधान रखें वहाँ पे, भाई हम काम कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखना, ये चीजें आप बोल सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम लोग समझेंगे मशीन सेफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको राइट डाउन करना होगा, लिखना होगा। सबसे पहला पॉइंट है कि बिना गार्ड लगे मशीन हो या खराब मेंटेनेंस हो, अनुपयुक्त स्थिति हो, जहाँ पे जगह ना हो, स्पेस अच्छा ना हो, वैसे कारणों में दुर्घटना हो सकती है। तो मतलब उस तरह के मशीनों पर काम नहीं करेंगे जिसमें गार्ड नहीं लगा हो, अच्छा मेंटेनेंस नहीं हो, स्पेस वहाँ पर काम करने का स्पेस अच्छा ना हो, तो वहाँ हम लोग काम नहीं करेंगे। दूसरा है नुकीले एवं तेज धार वाले टूल्स एवं जॉब से भी दुर्घटना हो सकती है। मान लीजिए बहुत नुकीला कुछ पॉइंट्स मशीन में निकला हुआ है, उसको फाइलिंग करके हटा दीजिए, अगर है तो कभी भी आपके साथ वो दुर्घटना कर सकता है। या तेज धार वाले जो टूल्स है उसको प्रॉपर कवर में रखिए या उसको प्रॉपर यूज कीजिए अच्छे से, नहीं तो आपके साथ भी दुर्घटना हो सकता है। नेक्स्ट है किसी भी कार्य के लिए उपयुक्त टूल्स और मशीन का प्रयोग करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं, मान लीजिए कोई स्क्रू ड्राइवर को खोलना होता है बोर्ड में से, चम्मच लाकर उसको खोलने लगते हैं। कहीं पे मान लीजिए कुछ हैंडलिंग करना हो तो हैमर के बदले जो भी मिल जाए और मेरा उससे आप लोग हैंडलिंग कर देते हैं। मतलब जुगाड़ वाला काम नहीं करना, जुगाड़ वाला काम कंपनी में नहीं चलता है, आपको भी कंपनी में जुगाड़ से काम नहीं करना। अगर नहीं है तो आप इन्फॉर्म कर दीजिए को मुझे ये टूल्स चाहिए, वो ला कर देगा, नहीं दे रहा है तो आप आराम कर सकते हैं, बैठे रह सकते हैं, लेकिन अपने जान को जोखिम में डालकर काम को नहीं करना है। यही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आवश्यकता अनुसार मशीन का लुब्रिकेशन समय समय पर करते रहना चाहिए। अगर आप मशीनों पर काम कर रहे हैं तो आवश्यकता के अनुसार उसको लुब्रिकेशन कीजिए, क्योंकि लुब्रिकेशन नहीं करेंगे, दो पार्ट्स अगर मूविंग पार्ट्स है, घूमने वाले पार्ट्स हैं, तो घर्षण पैदा करेंगे और टूट सकते हैं, जिससे एक्सीडेंट की संभावनाएं बन सकती है। आगे हम चलेंगे तो हम तो मशीन की सुरक्षा कर दिए, खुद की सुरक्षा कर लिए, मशीन का सुरक्षा कर लिए, लेकिन आप खुद और मशीन दोनों कहाँ खड़ा है? दोनों की जो काम करने का जगह है वो वर्कशॉप है। मतलब अपने आसपास की चीजों को भी सुरक्षित रखना आपकी ही जिम्मेदारी बनती है। तो मान लीजिए आप काम कर रहे हैं वर्कशॉप में खड़ा होकर, मशीन वर्कशॉप में लगा हुआ है और आसपास कहीं आग लग गया, तो क्या आप दोनों सुरक्षित है? ना मशीन सुरक्षित है ना आप सुरक्षित, दोनों जल जाएंगे। इसलिए जहां भी काम करते हो उसके आसपास का जो माहौल है उसको भी सुरक्षित रखना है। और हम लोग कहाँ काम करते हैं? वर्कशॉप में काम करते हैं, तो वर्कशॉप का भी सुरक्षा होना यहाँ पे बेहद इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ये देखिए भाई साहब को, ये वर्कशॉप में जा रहे हैं और इतना लंबा डंडा लिए हुए हैं, हो सकता है लोहे की रॉड हो, ऊपर जो वायर गई उसे कनेक्ट कर दिया और शॉर्ट सर्किट बन गया, इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ गई और ये घायल हो जाएंगे। तो इस तरह का काम न करें। वर्कशॉप में गैंगवे बना होता है, उसी गैंगवे के अनुसार चलना चाहिए, उसमें आपको नुकसान नहीं हो, क्योंकि उसको ऊपर पूरा खाली रखा जाता है। ये शॉर्ट तरीका अपना रहे थे। इसके बाद ये देखिए, अगर प्लग निकालना है तो प्लग यहाँ से निकालना है, यहाँ से खींचना चाहिए, उसके मेन जो जहाँ पे प्लग होता है वहाँ से खींचना चाहिए, वायर पॉइंट खींचना है, जिससे वायर क्या ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होगा तो शॉर्ट सर्किट होगा। अगले दिन आपको पता नहीं ब्रेक हो गया है, अगले दिन जाकर आप लगाइएगा तो झटका लगेगा, आपको हो सकता है मर भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये इनको मान लीजिए कोई सामान उठा कर रखने का ड्यूटी मिला था, ये जल्दीबाजी में काम को खत्म करने की जल्दीबाजी में अपने औकात से ज्यादा उठा कर ले जा रहे हैं, तो मरेंगे आप। कभी भी कोई भी काम करना अपनी क्षमता के अनुसार काम कीजिए, क्योंकि 8 घंटा काम करना पड़ता है, डेली काम वही करना है। तो आपने जो आपकी जो क्षमता है उसके अकॉर्डिंग कीजिए। ऐसा तो नहीं कि आज काम खत्म करके कल से काम नहीं, ऐसा नहीं होता है। काम आपको डेली करना है तो टुकड़ों में काम कीजिए, जितना कर सकते हो उतना ही कीजिए। ये वर्कशॉप में ये क्यों गिरा है? क्योंकि ये गैंगवे जो बना होता है ना वर्कशॉप में चलने के लिए, उसमें ये ना चल के क्रॉस चल रहा होगा, तो बहुत जगह वर्कशॉप में फिसलन वाली फर्श होती है, चिकने फर्श होते हैं, बहुत जगह वायर और ग्रीस गिरे होते हैं, जिसकी वजह से आप फिसल सकते हैं। तो ये फिसल के गिर चुके हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आइए पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं कि वर्कशॉप सेफ्टी में हमने कौन कौन से पॉइंट्स है जिसको हमको ध्यान में रखना होगा एग्जाम के पर्पस से। यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट है फिसलने वाले फर्श, खराब रोशनदान और अपर्याप्त स्थान इत्यादि से दुर्घटनाएं हो सकती है। जहाँ पे फिसलने वाले फर्श हो, लाइट का प्रॉपर व्यवस्था ना हो, मशीनों के लिए स्पेस की कमी हो, वहां पे दुर्घटना हो जाएगा। वैसे स्थानों पर काम करने से पहले आप उन चीजों को ठीक कीजिए। रोशनी नहीं आ रहा, अंधेरे में कैसे काम करेंगे? अचानक से लाइट चली जाए और रोशनी प्रॉपर नहीं है वहां पे, या वैसा बल्ब आप लगाएंगे जिससे प्रॉपर रोशनी आपको नहीं मिल रहा है, तो कभी भी दुर्घटना हो सकती है। दूसरा है कि फिसलने वाला फर्श हो, तो कभी भी आप गिरेंगे तो कहां गिरेंगे इसकी कोई संभावना, मशीन पर गिर जाएंगे, मरेंगे। हो सकता है कोई नुकीली चीजों पर गिरे जो आपको इंजर्ड कर सकता है, आपका मतलब हो सकता है जीवन को भी समाप्त कर सकता है। तो ऐसी चीजों से आप बचें। नेक्स्ट पॉइंट है ज्वलनशील पदार्थों को असुरक्षित स्थानों पर रखने से गंभीर दुर्घटना हो सकती है। वर्कशॉप में मान लीजिए पेट्रोल डीजल रखे हुए हैं, चाहे वैसा कोई पदार्थ जो तुरंत आपको कर सकता है, तो वैसे चीजों को वहां पे न रखें। उसके लिए प्रॉपर जगह होना चाहिए कि इस इलाके में जहां पे आग लगने की संभावनाएं कम हो या आग लगने जैसी एक्टिविटी ना हो रहा हो, वहां पे डीजल पेट्रोल को रखेंगे। ये एक एग्जांपल है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए कि ज्वलनशील पदार्थ है उसको वैसे ही स्थान पर रखें जहां पे आग लगने की संभावनाएं बेहद कम हो, और आग लग भी जाए तो उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था करके रखें कि आग को हम तुरंत काबू में कर लें, तुरंत बुझा दें। नेक्स्ट पॉइंट है, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा है वर्कशॉप में हमेशा गैंगवे में चलना चाहिए। गैंगवे जो होता है वर्कशॉप में एक रास्ता बना होता है, पीली पट्टी होती है, दोनों तरफ बीच में रास्ता होता है चलने के लिए, वो गैंगवे होता है, उसी में चलना चाहिए। आप इधर उधर चलेंगे तो दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें वर्कशॉप में लगा होता है, किसी से भी आप टच करेंगे पता नहीं होगा, हो सकता है आपको इलेक्ट्रिसिटी का झटका लग सकता है, हो सकता है पैर आपका फिसल जाए, हो सकता है किसी मशीन से आप टकरा जाए। इसलिए जो रास्ता बना है उसी रास्ते में आपको चलना चाहिए। वर्कशॉप में 2 मशीनों के बीच समुचित जगह होना चाहिए। 2 मशीन 3 मशीन वर्कशॉप में तो लाखों मशीन लगी रहती है एक साथ, तो जो मशीन लगी हुई है उसके साथ प्रॉपर स्पेस होना चाहिए 2 मशीनों के बीच में, कि हम आ जा सके वहां पर अच्छे से काम कर सके। ये पॉइंट्स है किसका? वर्कशॉप सेफ्टी का। दुर्घटना क्या होता है? व्हाट इज एक्सीडेंट? दुर्घटना क्या है? तो दुर्घटना समझने से पहले ये बात को समझिए कि कोई भी घटना होता है उसके पीछे कारण क्या होता है, उसको अगर बारीकी से अध्ययन करें, किसी भी घटना को, एक्सीडेंट को बारीकी से अध्ययन करें, तो आप यही पाएंगे कि ये बिना योजना का था, अचानक से हो गया। जो अचानक से होता है, बिना किसी योजना के साथ होता है, उसको हम लोग दुर्घटना बोलते हैं। तो पॉइंट्स को हम देखें कि हमारी किताबों में क्या पॉइंट्स लिखे गए हैं, तो सबसे पहला जो पॉइंट्स होता है कि दुर्घटना एक बिना योजना वाली और नियंत्रण न होने वाली घटना है। दुर्घटना क्या है? एक बिना योजना वाली, कोई प्लानिंग नहीं होता इसका, कोई प्लानिंग करके दुर्घटना नहीं होती है। तो बिना प्लानिंग के और नियंत्रण न होने वाली कोई भी दुर्घटना होने वाला हो, चाहे हो रहा हो, तो उसको आप नियंत्रण नहीं कर सकते। विदाउट नियंत्रण होता है, बिना नियंत्रण के उस होने वाली घटना को हम लोग दुर्घटना बोल सकते हैं, एक्सीडेंट बोल सकते हैं। ये होता कैसे है?
तो इसमें किसी वस्तु पदार्थ या व्यक्ति की क्रिया, आपके कोई एक्टिविटी, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो और अचानक से सामने से कोई ट्रक आपको धक्का दिया, तो आपके क्रिया और किसी की प्रतिक्रिया के कारण दुर्घटना होती है। मतलब कोई ना कोई कारण होता है जिसमें आप इन्वॉल्व होते हैं और आपको पता भी नहीं होता है। तो यही लिखा गया है कि इससे किसी वस्तु पदार्थ या व्यक्ति की क्रिया या प्रतिक्रिया के कारण व्यक्तिगत चोट अथवा उसकी संभावना बनी रहती है या जान भी आपका जा सकता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको हम देंगे। ये फोटो देखिए, यहाँ पे ये दो दोस्त हैं और इस समुद्र किनारे खड़े हैं और इसमें क्या है, पत्थर मार रहे हैं। हम लोग नदी किनारे खड़े होकर पत्थर मारते हैं नदी में, एक आगे एक पीछे है। इस वीडियो को देखने में यही पता चलेगा आपको, ये जो पत्थर मार रहा है ये तो सही मार रहा है, लेकिन पीछे वाला पत्थर उठा के मारना चाहता है समुद्र में, लेकिन उसकी जो हाथ का एंगल हल्का सा चेंज होता है और वो पत्थर इसके सर को ऊपर जा लगता है। अब बताइए, दोनों दोस्त हैं, ये तो चाह नहीं होगा कि इसको हम इसके सर पर मारेंगे, ये तो नदी में मार रहा था, लेकिन जो पत्थर था इसके सर पर जाकर लग गया। तो मतलब ये हुआ यहाँ पे कि जब ये पत्थर हाथ से निकला होगा तो इसको पता चल गया होगा ये पत्थर के सर पर जा रहा है, लेकिन इसके पास कंट्रोल नहीं है उस पत्थर को रोकने के लिए, और इसके पास ऐसा कोई प्लान भी नहीं था कि भाई अपने दोस्त के सर पर पत्थर मारेंगे, ऐसा इसके पास प्लान भी नहीं था। तो दोनों चीजें यहाँ पे होती है, आपको पता चल जाता है फिर भी आप कंट्रोल नहीं कर पाते, और आपके पास ऐसा कोई योजना था नहीं, और योजना रहता है आपको पता रहता है आप रोक नहीं सकते थे, दुर्घटना आप रोक सकते थे। तो एक्सीडेंट इसको बोलते हैं। अब एग्जाम की बात करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि दुर्घटना क्या है, तो उसमें लिखता है नियंत्रण न होने वाली, योजना विहीन, इनमें से दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे इनमें से दोनों मानना होगा, ये दोनों है, या दोनों में से कोई ऑप्शन रहे कि बिना योजना वाली या नियंत्रण न होने वाली, ऐसा कोई ऑप्शन है अलग अलग, और कोई एक ऑप्शन को टिक करना हो तो आप इन दोनों में से किसी एक को टिक कर सकते हैं। दोनों एक साथ होता नहीं है, एक ही होगा, या तो बिना नियंत्रण न होने वाली होगा या बिना योजना विहीन, ऐसा करके ऑप्शन रहेगा, तो आपको उसको टिक करना होगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे दुर्घटना क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तो खुद को बचाने के लिए जो हम इक्विपमेंट का प्रयोग करते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जिसको शॉर्ट में पीपीई बोला जाता है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई क्या होता है? व्यक्तिगत सुरक्षा के उपकरण, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? व्यक्तिगत सुरक्षा के उपकरण। तो आइए कौन कौन सा उपकरण है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे। ये जो पीपीई होता है दो तरह का होता है, एक जनरल पीपीई होता है, मतलब सामान्य उपकरण होता है, और एक मैंडेटरी होता है जो आवश्यक होता है, उसको हर हालत में आपको पहनना पड़ेगा। अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो मैंडेटरी वाला आपको डेली फॉलो करना है, डेली आपको उसको वियर करके पहन के जाना होता है, और जनरल वाले में अकॉर्डिंग टू वर्क होता है, काम के अनुसार हम उसका उपयोग करते हैं। जैसे समझेंगे यहाँ पे आगे देखिए, कंपनी में जाइएगा तो हेलमेट मस्ट होता है, सबसे पहले हेलमेट आपको पहनना ही पहनना है, और जूता, दो चीजें आपको काफी इंपॉर्टेंट होती है, और बाकी जो चीजें हैं वो अकॉर्डिंग टू वर्क है, मतलब काम के अनुसार पहनना पड़ेगा। जैसे अगर आप कंप्यूटर लैब में काम कर रहे हैं तो क्या हेलमेट पहनने की जरूरत है? नहीं, लेकिन वर्कशॉप में काम कर रहे हैं तो आपको हेलमेट पहनना पड़ेगा। वर्कशॉप में अगर आप लेथ मशीन पर काम कर रहे हैं तो इस तरह का लाइफ जैकेट पहनने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आपको एक सिंपल सा एप्रॉन पहन लेना है, जो एप्रॉन कलर जो कोडिंग होगा, जो कंपनी जो एप्रॉन देगा उसको पहन लेना होता है। अगर आप ड्रिलिंग कर रहे हैं या वैसा कोई नुकीला चीज है जो, या वैसा कोई ऑयली चीज है जहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे ग्लव्स आपको पहनना पड़ेगा। जहाँ पे साउंड नहीं है वहाँ पे एयर प्लग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हैवी साउंड आ रहा है, बहुत ज्यादा नॉइज है, तो वहाँ पे आपको ग्लव्स, ये एयर प्लग आपको लगाना पड़ेगा। तो काम के अकॉर्डिंग हम अपना पीपीई को पहनते हैं और उससे सुरक्षित रहते हैं। ये जितने सारे इक्विपमेंट्स दिख रहे हैं, जितने उपकरण दिख रहे हैं, सब पीपीई के अंदर ही आते हैं। अब आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो पीपीई उपकरण है जो कार्यस्थल पर खतरों के खिलाफ बचाव प्रदान करता है, जैसे हेलमेट, चश्मे, सुनवाई संरक्षण इत्यादि। आपको पहले ही बता चुके हैं कि पीपीई ऐसा उपकरण है जो हमें खतरों के खिलाफ या उससे बचाव प्रदान करता है। सही बात है, हेलमेट पहनेंगे आपका सर बचेगा, जूता पहनेंगे आपके पैर बचेंगे, चश्मा पहनेंगे आपका आंख बचेगा, तो ये आपको सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है पीपीई दो प्रकार का होता है, पहला होता है जनरल पीपीई और दूसरा होता है मैंडेटरी। ये जनरल पीपीई है मतलब सामान्य, खुद की सुरक्षा करने वाले सामान्य उपकरण, और ये जरूरी, मैंडेटरी मतलब जरूरी होता है, मतलब अति आवश्यक। आगे बढ़ेंगे तो पीपीई दो तरह का होता है, आपको पता चल गया। आइए पहला जो पीपीई होता है वो होता है जनरल पीपीई, इसके बारे में हम समझते हैं। जैसे पहला है आंख और चेहरा संरक्षण, और आंख और चेहरा को कैसे बचाएंगे इसके बारे में यहाँ पे समझेंगे। आप यहाँ देखिए बहुत तरह का चश्मा आता है आपको आंख की सुरक्षा के लिए। जैसे नॉर्मल पढ़ना हो तो अलग तरह का चश्मा होता है, वेल्डिंग करने वाला अलग चश्मा होता है, बहुत बारीक चीजों को देखना उसके लिए अलग चश्मे आते हैं। मतलब काम के अकॉर्डिंग, काम के अनुसार बहुत सारे चश्मे हमारे मार्केट में अवेलेबल है, जिसको पहनकर अपनी आंखों को हम बचा सकते हैं। इसके बाद चेहरा बचाने के लिए भी अलग तरह के उपकरण आते हैं। इस तरह का आप देखे होंगे, इस समय कोविड का सीजन चल रहा है, डॉक्टर सब पूरा अपने चेहरे को एक स्पेशल उपकरण से ढक लेता है। यहाँ पे शीशे जैसा होता है, प्लास्टिक का कवर जैसा दिखता है, उससे ढकने से क्या होता है कि जो भी अगर आपके चेहरे पर कोई नुकसान करने वाला वस्तु हो वो टच आपके चेहरे तक नहीं पहुंच सकता है, टच नहीं करेगा। तो इस तरह का हेलमेट का प्रयोग हम लोग करते हैं। चाहे आप देखे होंगे वर्कशॉप में जहाँ पे वेल्डिंग होती है, वेल्डिंग मशीन होती है, वेल्डिंग किया, वहाँ पे देखेंगे हेलमेट का स्पेशल टाइप का जिसमें पूरा चेहरा ढका रहता है ब्लैक कवर से। तो उस तरह का हेलमेट का प्रयोग करके अपनी आंखों और चेहरे को हम लोग बचाते हैं। ये पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है सुनवाई सुरक्षा। सुनवाई सुरक्षा क्या होता है? जहाँ पे काम कर रहे हो बहुत ज्यादा साउंड आ रहा है, बहुत नॉइज हो रहा है, आपका कान का चदरा फट सकता है, उस समय एयर प्लग आता है और उसको लगा लीजिएगा तो बिल्कुल बाहर की आवाज आपके कानों तक प्रवेश मतलब नहीं पहुंचेगा, आपके अंदर प्रवेश नहीं करेगा, पता ही नहीं चलेगा। तो देखिए चाइनीज काम कर रहा है, ये लगाया हुआ एयर प्लग, इस तरह का एयर प्लग होता है जो आपको बाहरी जो साउंड है, जो ध्वनियां है, उससे बचाता है। आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट है सुनवाई सुरक्षा किसका प्रयोग करेंगे? एयर प्लग का। नेक्स्ट है पैर संरक्षण। अब पैर को बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जूता का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि ये देखिए नॉर्मल जूता पहनकर वर्कशॉप में चल रहा था, नॉर्मल जूता जो हम लोग पहनते हैं और उसको पहनकर वर्कशॉप में चलाता हूं। देखिए इसके पैर में कील चुक गया, इतना बड़ा कील इसके पैरों में घुस गया। कंपनी के लिए स्पेशल टाइप के जूते आते हैं, आर्मी के लिए स्पेशल जूता होता है, उसमें कील नहीं घुसेगा, कभी वो कील टेढ़ा हो जाएगा, जूते में प्रवेश नहीं कर सकता है। देखिए ये भाई साहब को ये पहना हुआ है, स्पेशल टाइप के जूते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, इस पे कील या कुछ भी हो ये अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, बहुत हैवी होता है। इस तरह का जूता का प्रयोग करते हैं हम लोग कंपनियों में। और जो जूता होता है यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा आपको दिखा होगा, यहाँ पे स्टील टो लगा होता है। देखिए जूता जो होता है ऐसे, जूता का डिजाइन ऐसे होता है, सामने से मुंगा आता है, ऐसे इस तरह का घुमावदार होता है, और यहाँ पे ना स्टील की परत लगी होती है, यहाँ से यहाँ तक स्टील लगा होता है कि अगर ये आगे मान लीजिए दीवार से भी टकराएगा ना तो उसको अंदर जो पैर है उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो पूरा स्टील का टो लगा है, इसको स्टील टो बोलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टील टो, TOE। तो पैरों की ऊंची सुरक्षा के लिए जूते पर स्टील टो या पंचर प्रतिरोधी बनाया जाता है। जो पंचर में कोई कील ढुक जाए अंदर तो पंचर हो जाता है गाड़ी का चक्का, तो वैसा यहाँ नहीं हुआ, कील ढुकेगा लेकिन आपके पैरों तक नहीं पहुंच पाएगा। इस तरह से हम लोग अपने पैरों का सुरक्षा करते हैं। शरीर का संरक्षण। अब शरीर का संरक्षण के लिए अलग अलग लाइफ जैकेट आते हैं इस तरह का। ये लाइफ जैकेट जो होते हैं काम के अकॉर्डिंग इसको भी बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए पानी के अंदर गोताखोर वो भी जैकेट पहनता है, लाइफ जैकेट वो अलग तरीका होता है। अंतरिक्ष यान में जो बैठे जाते हैं पूरे शरीर को ढक लेते हैं, उनका जैकेट अलग होता है। मशीनों पर काम करते हैं उसके लिए अलग जैकेट होता है। तो ये जो लाइफ जैकेट होता है, जो एप्रॉन होता है, वो अलग अलग काम के लिए अलग तरह के बनाए जाते हैं। हाथ और त्वचा संरक्षण, मतलब अपने हाथों को हम लोग कैसे बचाएंगे काम करते समय, उसके लिए भी काम के अनुसार अलग अलग ग्लव्स आते हैं।
जैसे आप डॉक्टर को देखे होंगे, डॉक्टर रबर का एकदम बहुत पतला सा ग्लव्स लगाता है। अगर आप किसी को बाइक जो राइडर होते हैं वो भी ग्लव्स लगाते हैं, उनके लिए भी ग्लव्स की डिजाइन अलग होती है। जो क्रिकेट होता है, क्रिकेट खेलता है, वो भी ग्लव्स लगाता है, उसका ग्लव्स अलग होता है। हम लोग जो कंपनी में काम करते हैं, हमारे ग्लव्स की डिजाइन अलग होती है। तो जो जैसा काम करता है उसके अकॉर्डिंग ग्लव्स मार्केट में अवेलेबल है। यहाँ पे सारे ग्लव्स का डिजाइन आपको दिख रहा होगा, आप उसके अनुसार आपको ग्लव्स दिया जाता है अपने हाथों को बचाने के लिए। बहुत ज्यादा डीपली नहीं समझेंगे इस ग्लव्स का क्या नाम है, उसका क्या नाम है, ऐसा कुछ नहीं पूछा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। बहुत कुछ पढ़ाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बेवजह नोट्स एक्स्ट्रा बना लेंगे। इसलिए बचना चाहिए, जितना नोट्स कम होगा उतना ज्यादा इफेक्टिव आप रिवीजन कर पाएंगे सही से। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे मैंडेटरी आवश्यक पीपी। मैंडेटरी पीपी क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे। तो यहाँ पे दो चीज आपको हम बताएंगे। हमारे पूरे शरीर के बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, हमारे पूरे शरीर के जो स्ट्रक्चर है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा अंग है जो हमारे लिए काफी अति महत्वपूर्ण है, तो है हमारा सर, हमारा हेड। क्योंकि आपका पूरा शरीर सही भी रहेगा और माथा काम नहीं करेगा, मतलब सर काम नहीं करेगा, तो आपका शरीर किसी काम का नहीं हो। जो आदमी पागल हो जाता है, देखेंगे पूरे शरीर से स्वस्थ रहेगा, सब चीज सही काम कर, लेकिन उसका जो ब्रेन है काम नहीं कर रहा होता है, तो कोई भी काम नहीं कर सकता है बेवजह, मतलब वो किसी काम का नहीं होता है। अगर आपको चोट लग जाए सर पे तो आपको बचने की कोई संभावना नहीं होती है। अगर इधर आपका हाथ कट भी जाएगा तो आप जिंदा रह सकते हैं, आपको कोई तकलीफ शरीर में आ जाएगा जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर सर पे अगर हमला हो जाता है तो आप जिंदा नहीं रहते हैं। इसलिए अपने पूरे बॉडी में सिर को बचाना काफी इंपॉर्टेंट होता है। और जरूरी पीपीई में, मैंडेटरी पीपीई में हम लोग अपने सर को प्रोटेक्शन करते हैं, अपने सर को बचाते हैं। तो यहाँ पे हेलमेट होता है जो जरूरी आवश्यक होता है। और किसी कंपनी में आपको एंट्री करना है तो आपका हेलमेट जरूर चेक किया जाएगा, आपके पास हेलमेट होना चाहिए, समझ गए। इसके बाद आता है पैर संरक्षण। दो मैंडेटरी में दो ही होता है, एक सर होता है जिसके लिए हेलमेट का प्रयोग करेंगे, दूसरा हमारा पैर होता है जिसके लिए हम जूते का प्रयोग करते हैं। और ये दोनों चीजें कंपनी में प्राइमरी होता है, तो दोनों को चेक किया जाएगा। हेलमेट है और जूता है तो आप कंपनी में जा सकते हैं, चप्पल पहन के नहीं जा सकते हैं। ये कंपनी के लिए मैंडेटरी है, प्राइमरी है, समझ गए। सर के बाद आपका पैर का संरक्षण बहुत जरूरी होता है, पैर ही नहीं रहेगा तो आप चलेंगे कैसे, जब चलेंगे नहीं तो कहीं भी काम करने नहीं पहुंच सकते हैं। अब बात करें एग्जाम को लेकर। एग्जाम में प्रश्न आते हैं कि इसमें से कौन सा मैंडेटरी पीपीई है, जूता रहेगा, हेलमेट रहेगा, ग्लव्स रहेगा, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा आप ऑप्शन को चूज करेंगे। क्योंकि अगर जूता और हेलमेट एक साथ दे दिया तो दोनों तो हम मैंडेटरी में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको हेलमेट को मानना है, हेड प्रोटेक्शन को मानना है, हेलमेट सही आंसर होगा, दोनों एक साथ रहेगा। तो मान लीजिए एग्जाम में प्रश्न पूछा कि इनमें से कौन सा मैंडेटरी पीपीई है, जूता, ग्लव्स, चश्मा, इनमें से कोई नहीं, मतलब हेलमेट ना दिया हो, जूता केवल दिया हो, चश्मा दिया हो, एयर प्लग दिया हो, इत्यादि दिया हो, तो उसमें से हम जूता को टिक आउट करेंगे, पैर को जो बचाता है इसको। तो ध्यान इस बात को अवश्य रखना है कि अगर हेलमेट है तो सबसे प्राइमरी है हेलमेट, और हेलमेट नहीं है उसके जगह पर जूता दिया है तो जूता को करेंगे। अगर दोनों ऑप्शन में है तो हम लोग हेलमेट पे टिक आउट करेंगे। ये प्रश्न पूछता है इसलिए मैं आपको बता दिया, ये दिल्ली मेट्रो में आया हुआ था। अब आगे हम चलते हैं, आपसे हम दो चार प्रश्न पूछते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सेफ्टी का क्लास का पहला लेक्चर देख चुके हैं, तो आप इन प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे। देखिए पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सुरक्षा संस्थान कंपनी के लिए होता है। ऑप्शन ए है व्यक्तिगत सुरक्षा, बी है मशीन सुरक्षा, सी है व्यवसायिक सुरक्षा और डी है वर्कशॉप सुरक्षा। और आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब आप सोचिए प्रश्न गलती क्यों होता है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ए, कोई बी बोलेगा, कोई सी बोलेगा, कोई डी भी बोलेगा, अपने अकॉर्डिंग बोलेंगे। हमारा क्वेश्चन क्यों गलत होता है, क्यों हम गलत टिक आउट करते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पे और यहीं पे आंसर है, फिर भी गलत हो जाती है। हम गलत सोच लेते हैं, दो कारण होता है, या तो गलत सोच लेते हैं या क्वेश्चन को हम समझ नहीं पाते हैं। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा सुरक्षा संस्थान या कंपनी के लिए होता है। ऑप्शन देखेंगे व्यक्तिगत सुरक्षा, ये संस्थान के लिए होता है क्या, कंपनी के लिए होता है, नहीं होता है, ये खुद के सुरक्षा के लिए होता है। मशीन का सुरक्षा, ये संस्थान के लिए नहीं होता है, ये मशीन की सुरक्षा के लिए होता है। अगर पढ़ेंगे तो वर्कशॉप सुरक्षा, वर्कशॉप का सुरक्षा वर्कशॉप के लिए होता है, संस्थान या कंपनी के लिए नहीं होता है। तो संस्थान और कंपनी के लिए क्या होता है, ये तीनों सुरक्षाएं होती है, तीनों को हम मिलाएंगे तब ये बनेगा संस्थान या कंपनी का सुरक्षा, मतलब व्यवसायिक सुरक्षा। व्यवसायिक सुरक्षा आता है किसमें, यही आंसर है, कंपनी या संस्थान की सुरक्षा में आता है। क्योंकि वहां पे क्या होता है, व्यवसाय होता है, वहां पे बिजनेस होता है, और बिजनेस सुरक्षा हमारा क्या है, कंपनी और संस्थान का सुरक्षा है। तो व्यवसायिक सुरक्षा यहाँ पे आंसर होगा, क्योंकि व्यवसायिक सुरक्षा के अंदर में ये तीनों आते हैं, व्यक्तिगत, मशीन और वर्कशॉप, समझ गए। तो शुरू में आप क्या गलत सोचे होंगे या गलत पढ़ लिए, ये आंसर आपको नहीं पता होगा। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं और गलत करके आते हैं यहाँ पे। हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, अंगूठी, घड़ी वगैरह ना पहने क्योंकि यह मशीन के घूमने वाले पार्ट्स में फंस सकते हैं। यह किस तरह का सुरक्षा है। पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत सुरक्षा, मशीन सुरक्षा, व्यवसायिक सुरक्षा या वर्कशॉप सुरक्षा। घड़ी वगैरह ना पहने क्योंकि ये मशीन के घूमने वाले पार्ट्स में फंस सकते हैं, ये किस तरह का सुरक्षा है। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे व्यक्तिगत, कोई मशीन बोलेगा, कोई व्यवसायिक बोलेगा, कोई वर्कशॉप बोलेगा। लेकिन घड़ी कौन पहनता है, घड़ी को आप पहनते हैं, अंगूठी कौन पहनता है, आप पहनते हैं, चैन कौन पहनता है, आप पहनते हैं, ढीला कपड़ा कौन पहनता है, आप पहनते हैं। और बोल रहा है कि वैसा चीजें ना पहने, तो किसको मना कर रहा है, आपको मना कर रहा है। तो किसमें आएगा, ये व्यक्तिगत सुरक्षा में आएगा, समझ गए ना। इस तरह से आप सोचेंगे तो प्रश्न गलत नहीं होंगे, कभी नहीं गलत होंगे। अगला प्रश्न लेते हैं हम, व्हाट इज एक्सीडेंट, एक्सीडेंट क्या है, दुर्घटना क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, योजना विहीन घटना, अनियंत्रित घटना, अनिच्छुक घटना, उपयुक्त सभी। तो इसमें भी कंफ्यूजन बच्चों को होता है, कोई ये बोलता है, कोई बी बोलता है, कोई सी बोलता है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को समझेंगे तो आप आंसर इसका भी दे पाएंगे। जैसे व्हाट इज एक्सीडेंट, दुर्घटना क्या है। तो योजना विहीन घटना, कोई योजना लेकर आता है, कोई प्लानिंग होता है, दुर्घटना में नहीं होता है। आपको बताया था पहले कि दुर्घटना ऐसा जिसमें कोई प्लानिंग नहीं होती है, ये भी सही है। बी ऑप्शन पर विचार करते हैं, अनियंत्रित घटना, इस पर कोई नियंत्रण होता है, बिल्कुल नियंत्रण नहीं होता है, घटना होने वाली होगी और हो रही होगी, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन भी सही है। सी में अनिच्छुक घटना, मतलब आपकी इच्छा का विरुद्ध होता है। तो बिल्कुल क्या आपका इच्छा होता है कि आपको कोई आपके सर पर गाड़ी चढ़ जाए, आपके पैर टूट जाए, आपके ऊपर पंखा गिर जाए, इच्छा होती है, नहीं होती है। तो आपकी इच्छा के विरुद्ध जो घटना होती है उसको भी दुर्घटना कहते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। मतलब उपयुक्त सभी, डी वाला ऑप्शन सही है। ये तीनों ऑप्शन सही है, तो आंसर क्या होगा, डी होगा, कि सभी ऑप्शन इसमें सही है। तो इस तरह से आपको आंसर देना होगा। आप देखें कि मैंने पीछे सारे लेक्चर में बहुत सारे पॉइंट्स को बताया, फिर भी आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा था। क्यों, क्योंकि आप प्रश्न को अच्छा से समझ नहीं रहे, प्रश्न को अच्छा से पढ़ नहीं रहे, आपके अंदर बहुत सारी गलतफहमियां भरी हुई है। और ये गलतफहमियां कैसे निकलेगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, आप लगातार कंटिन्यूअस बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो आपका कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थ्योरी को एक बार पढ़ना है और प्रैक्टिस बार बार करना है, ऐसा जो करेगा उसको 100% सफलता मिलने वाला है। और मैंने बहुत कस्टमाइज तरीके से पढ़ाया है, क्योंकि इससे पीछे देखें टाइप्स ऑफ हेलमेट, बहुत सारे चश्मे, बहुत सारी चीजें हम बता सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं आपको, आपको जो जरूरत है वही पढ़िए। बेवजह का कॉपी को मोटा करने का प्रयास न कीजिए, आपको नॉलेज मिल जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगा। इसलिए नौकरी भी हम पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल कस्टमाइज तरीके से पढ़ना है, बेहद ही कम नोट्स बनाकर मैक्सिमम क्वेश्चन को सोल्व करना है, समझ गए। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे, और अगला लेक्चर आपको बहुत जल्द हम देने वाले हैं। तो ये आज के लिए इतना ही था, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो में जानकारी के साथ, तब तक के लिए